उसने बच्चे का पोछा हुआ डायपर यूं ही समंदर में फेंक दिया, लेकिन तभी उसे एक अजीब चीज नजर आई। बच्चे की पॉटी की महक पानी में फैल गई थी, जिससे कुछ भूखी मछलियां वहां खिंची चली आई। कई दिनों से भूखी मियां ये देखकर फौरन आगे बढ़ी और मछलियों को प्यार से बुलाने लगी। उसने कंटेनर पर हाथ मारकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर मछलियां भला ऐसे कैसे जाल में आती। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक औजार बनाकर खुद ही शिकार किया जाए। औजार का एक सिरा एक लंबी रस्सी से जुड़ा था और दूसरे सिरे पर एक नुकीला छोटा पेचकस बंधा था। बस एक काम चलाओ, भाला तैयार हो गया। अगर वो मछली पकड़ पाई तो खाने की कमी की समस्या हल हो जाएगी। वो पूरे भरोसे के साथ बार बार कोशिश करती रही। उसे यकीन था कि एक बार हाथ सेट हो गया तो वो जरूर मछली पकड़ लेगी। लेकिन अफसोस, औजार ज्यादा तेज नहीं था और पानी में गिरते ही मछलियों को डरा देता था। दिन भर की मेहनत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, उल्टा उसकी अपनी ही सारी ताकत खत्म हो गई। मियां थककर कंटेनर पर लेट गई। मछली पकड़ने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। अचानक उसे एक प्लेन ठीक अपने ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई दिया। अगर वो प्लेन का ध्यान खींच पाई तो उसकी जान बच सकती है। उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन मियां ने कोशिश करने का फैसला किया। वो तेजी से नीचे कंटेनर में गई और बेसब्र होकर टीवी की स्क्रीन तोड़कर उसका एक टुकड़ा निकाल लिया और वापस ऊपर भागी। लेकिन जल्दबाजी में ऊपर चढ़ते हुए गलती से उसकी जांघ पर गहरा कट लग गया। मियां ने दर्द की परवाह किए बिना बेचैनी से खड़ी होकर उस टुकड़े को शीशे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो लगातार बड़बड़ा रही थी, प्लीज प्लीज कोई मुझे देख लो, पर ये सोचना कुछ ज्यादा ही बचकाना था। आखिर में बस उसकी टांग पर एक और जख्म बढ़ गया। उसे वापस कंटेनर में लौटना पड़ा। उसने टीवी सेट खोला और उसके पुर्जों में से एक मुड़ी हुई सुई और कुछ तांबे के तार निकाले। शराब से उसे हल्का फुल्का डिसइंफेक्ट किया और नरक जैसे दर्द को सहते हुए उसने जबरदस्ती अपने जख्म को सिल लिया। अगले दिन सुबह होते ही मियां अपना बनाया हुआ जाल लेकर बाहर निकली। उसने जाल को पानी में डाला, जिसके ऊपर 2 लकड़ी के डंडे बंधे थे। मियां कंटेनर के किनारे पर झुक गई और बच्चे का डायपर बड़ी सावधानी से जाल के ठीक ऊपर फेंक दिया। उसने लकड़ियों को कसकर पकड़ लिया। वो जानती थी कि मछलियां जरूर आएंगी। अब उसे बस सब्र से इंतजार करना था। जल्द ही बच्चे की पॉटी की महक पानी में फैल गई और कुछ मछलियां महक का पीछा करते हुए वहां आ गई। आखिरकार एक बड़ी मछली जाल में आ ही गई। मियां ने तेजी से जाल ऊपर खींच लिया। इस मुश्किल घड़ी में आखिर उसे खाने के लिए कुछ मिल ही गया था। तो आज मैं आप सबके लिए यही स्पेनिश सर्वाइवल फिल्म लेकर आया हूँ, जिसमें एक औरत मुश्किलों से तंग आकर जान देने की सोचती है, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे की एक लात उसे होश में ले आती है। वो समंदर के बीच अकेले ही बच्चे को जन्म देती है और अपनी बेटी के लिए हजारों मुश्किलों का सामना करती है। फिल्म का एंड तो ट्विस्ट से भरा हुआ है। पूरी फिल्म में आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे। इसे देखना तो बनता है। कहानी एक ऐसे अजीब देश में सेट है जहां जरूरी चीजों की भारी कमी हो गई है। स्पेन और पड़ोसी देशों ने एक बेरहम सफाई अभियान चलाया है। पहले तो सत्ता में बैठे लोगों ने सभी बूढ़ों को खत्म करने का आदेश दिया। 7 महीने बाद उनका अगला निशाना बच्चे और गर्भवती महिलाएं बनी। उन्हें पैदा होने से पहले ही खत्म कर देने का हुक्म दिया गया। जिंदा रहने के लिए आम लोगों को अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके जान जोखिम में डालकर गैर कानूनी तरीकों से दूसरे इलाकों में भागना पड़ रहा है। निको और उसकी पत्नी मिया भी उन्हीं में से एक थे। एक एजेंट की मदद से वे रात के अंधेरे में चुपके से एक कंटेनर में घुस गए। कंटेनर के अंदर कई और गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी छिपे हुए थे। उनमें से एक औरत ने इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल से एक छोटा सा छेद कर दिया, जिससे उस बंद जगह में घुटन थोड़ी कम हो गई। इस छोटे से छेद से उन्हें बाहर का एक दर्दनाक नजारा दिखा। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हथियारबंद पुलिस उनका बेरहमी से दमन कर रही थी। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मौके पर ही गिरफ्तार कर बिना रहम किए पिंजरों में बंद किया जा रहा था। ये सब देखने के बाद किसी को भी उस भयानक जगह से भागने का अफसोस नहीं था। निको ने मिया को एक चॉकलेट दी। कुछ देर